Hello students, so welcome once again. Uh, Today we are going to study the first unit of 10th standard. The name of the unit is the Heritage of India. So first we are going to discuss about the weightage of marks. Okay, so here in this slide you can see the first lesson, Heritage of India. So 3 marks याद रखो स्टूडेंट्स। सो ये लेसन में से कंपलसरी 3 मार्क्स का एग्जाम में आने वाला है। सेकंड यूनिट कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट्स, 3 मार्क्स है। देन कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर, दैट इज 4 मार्क्स। Okay, so in this slide you can see the weightage of the marks, okay, as per the unit. Now second thing, then देखो you can see unit number 8, natural resources, 3 marks, forest and wildlife resources, 4 marks. Then unit number 10, okay, India agriculture, that gives you 5 marks. 11 number, that is also water resources, 4 marks. Then unit number 12, minerals and energy resources, 3 marks. Manufacturing industries, 3 marks. Transportation and communication and trade, okay, so that also gives you 3 marks. Then unit number 15, economic development, that gives you 4 marks. Unit number 16, economic liberalization and globalization, that gives you 4 marks. Economic problems and challenges, poverty and unemployment, that gives you 4 marks. Unit number 18, price rise and consumer awareness, that gives you 4 marks. Then unit number 19, human development, that gives you 4 marks. Unit number 20, social problems of India and challenges, 5 marks. And unit number 21, social changes, that give you 5 marks. मीन्स यहाँ पर जो इंडेक्स में जितने भी हमारे यूनिट है एसएस में, वो सब यूनिट के मार्क्स, उसका वेटेज कितना रहेगा, दैट हैज बीन गिवन. ओके, सो नाउ यू कैन आल्सो स्टडी वेल एट होम. नाउ टुडे जस्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हेरिटेज ऑफ इंडिया. सो यहाँ पर इसमें से जनरली 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा. टोटल मिला के 3 मार्क्स वेटेज रहेगा. नाउ हेरिटेज ऑफ इंडिया, सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, इंट्रोडक्शन. सो इंट्रोडक्शन में जनरली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रिच एंड वैरिड हेरिटेज, देन मीनिंग ऑफ कल्चर, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, देन नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, फेयर्स ऑफ गुजरात, देन इंडिया लैंड एंड पीपल, कौन कौन से लोग, देन प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज. ओके, सो इतने पॉइंट्स के बारे में हमें ये यूनिट में स्टडी करना है. नाउ इंट्रोडक्शन. सो इंडिया इज अ लैंड ऑफ एंशिएंट कल्चर. भारत की जो भूमि है वो प्राचीन कल्चर, ओके, प्राचीन कल्चर वाली है. मतलब हमारी संस्कृति बहुत प्राचीन पुरानी संस्कृति है. देखो 1000 years बिफोर की बात करें तो उस टाइम पर भी हमारा जो कल्चर था दैट वाज अ वेरी हाईली डेवलप्ड एंड accepted by the whole world. India extends from the Himalaya in north to the Indian Ocean in the southwest east. So India का लोकेशन देखो आप कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो that we can understand that India has extended from the Himalaya in north to the Indian Ocean. मतलब नॉर्थ में आप देखो तो हिमालय है, वहां से लेके साउथ तक, तो साउथ में जहाँ पर इंडियन ओशन है, ओके, देन वेस्ट और ईस्ट तीनों साइड में समुद्र और एक साइड में हमारे वहां पर हिमालय है. सही है. तो इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम द हिमालय इन नॉर्थ टू द इंडियन ओशन इन द साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट साइड. In the beginning of any auspicious ceremony, Bharatvarsha, Bharatkhand,
Jambudvip and Aryavrata etc. words are used. सो यहाँ पर एक मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई भारत के कौन कौन से नाम लिए जाते हैं जब कोई भी शुभ काम किया जाता है। तो जनरली कोई भी ऑस्पिशियस सेरेमनी की जाती है, राइट, तो उस टाइम पर भारतवर्षा, भारतखंड, जम्बूद्वीप and Aryavrata etc. words are used. Okay, so this is the most important question for 1 marks. From all over the world, different countries mesmerized by the Indian prosperity and come to trade, settle with Indian culture. From all over the world, देखो पूरे विश्व में से अलग अलग देश के लोग वो हमारी प्रॉस्पेरिटी, सही है, हमारी जो मतलब समृद्धि थी उनसे वो मेस्मराइज हुए थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेस्मराइज हियर? मेस्मराइज मींस दे वर अट्रैक्टेड, क्योंकि हमारे यहाँ पर इतना धन था, इतनी दौलत थी, हमारा कल्चर इतना वैरिड था, इतना वास्ट था, और उस वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग अलग अलग देश से हमारे देश के प्रति वो लोग अट्रैक्ट थे, मेस्मराइज थे, और उन्होंने सोचा क्या, टू कम टू ट्रेड, और वो यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आए। देन सेटल्ड विद इंडियन कल्चर, सो ट्रेड करने के लिए यहाँ पर आए, उसके बाद वो लोग यहाँ पर सेटल हो गए। ओके, एंड दे मिंगल्ड विद अवर कल्चर, और हमारा जो इंडियन कल्चर ओरिजिन है, ओरिजिनल कल्चर, इसके साथ ये पूरी प्रजा मिंगल हो गई। नाउ अब क्या हुआ, इंडियन कल्चर ओरिजिनल था पहले, लेकिन उसके बाद डिफरेंट पीपल फ्रॉम द अदर कंट्रीज दे यूज्ड टू कम एंड दे मिंगल्ड हियर, एंड दैट्स व्हाई न्यू जनरेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। ओके, और उस वजह से जनरेशन टू जनरेशन जो हमारा कल्चर है वो कल्चर बदलता जाता है, राइट, क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअल एक्सचेंज, ओके, ड्यू टू द म्यूचुअल एक्सचेंज मेनी चेंजेस हैव बीन सीन इन आवर कल्चर। हमारे कल्चर में बहुत कुछ बदलाव हम देख सकते हैं, पा सकते हैं। उसका रीजन यही है कि यहाँ पर म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ था, दूसरी संस्कृति के लोग हमारी संस्कृति के साथ मिक्स हो गए थे। Our heritage is transferred from generation to generation, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा जो हेरिटेज है वो चेंज होता है, एंड इट इज कंटिन्यूअसली प्रोग्रेसिंग। और देखो ये कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस कर रहा है। 200 साल पहले की बात करो तो उस टाइम पर जो हमारा हेरिटेज था वो कुछ अलग था, लेकिन वो हेरिटेज का पहले तो जस्ट वी हाउ टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ हेरिटेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेरिटेज? हेरिटेज मींस दैट व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम आवर फोरफादर्स। ओके, हम हमारे फोरफादर्स, पूर्वज के पास से जो कुछ हमें वारसे में मिलता है, दैट इज कॉल्ड द हेरिटेज। सो 200 साल पहले जो जनरेशन थी, सही है, तो वो जनरेशन, उनके बाद उनके जो मतलब पोते या तो बच्चे आए तो उनको मतलब वारसे में दिया गया। उसके बाद वही उन्होंने दूसरे उनकी जनरेशन आई, उनको मतलब वी कैन से दैट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन जो हेरिटेज है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहा है, और आज भी वो चेंज हो रहा है, बिकॉज द हाउस इन विच वी आर लिविंग नाउ दैट इज मेड बाय आवर फादर। ओके, नाउ न्यू जनरेशन विल गेट द सेम हाउस। ओके, इन शॉर्ट जनरेशन टू जनरेशन that is मतलब the house in which we are living, that is also called the heritage. Okay, so हर कोई चीज, बट हेरिटेज मतलब कल्चरल हेरिटेज। ओके, कल्चरल और नेचुरल दो चीज हमें यहाँ पर खास ध्यान रखनी है। कल्चरल हेरिटेज का मीनिंग ये होता है कि जब हम इंसान खुद कुछ ना कुछ क्रिएट करता है, when the human being creates something using his own intellect, using his ability, using his skill, okay, and if he makes anything new, that is called the cultural heritage. And natural heritage means which is God gift, जो इंसान क्रिएट नहीं कर पाता है, लेकिन which is already given to the human being. So our heritage is transferred from generation to generation and it is continuously progressing. Now यहाँ पर एक क्वेश्चन है, Indian heritage transferred from generation to generation, explain the statement. ये स्टेटमेंट आप समझाओ, कैसे समझाओगे? तो उसका आंसर यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है, you can see that one. Now, rich and varied heritage. Indian जो कल्चर है, हमारा हेरिटेज है, वो कैसा है? समृद्ध है, रिच एंड वेरिड। वेरिड मीन्स विविधता वाला, राइट,
So our motherland has gifted rich and varied heritage to us. Indian culture have been trade oriented and peace loving. इंडिया का कल्चर कैसा है? तो इंडियन कल्चर हैव बीन ट्रेड ओरिएंटेड मतलब बिजनेस माइंडेड एंड पीस लविंग और शांति प्रिय. एंड दैट्स व्हाई सत चित एंड आनंद आर रियलाइज फ्रॉम इंडियन कल्चर. हमारी संस्कृति में से सत चित एंड आनंद को हम रियलाइज कर सकते हैं. इंडियन कल्चर प्रॉस्पर्ड विद म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट कल्चर्स ऑफ अदर कंट्रीज. हमारा जो इंडियन कल्चर है वो इतना समृद्ध हो पाया. कैसे हो पाया? क्योंकि डिफरेंट लोग यहाँ पर हमारे देश में आए, वो लोग हमारे साथ यहाँ पर सेटल हो गए, उसके साथ वो हमारे साथ मिंगल हो गए और यहाँ पर म्यूचुअल एक्सचेंज वहाँ पर हुआ और इंटरकास्ट मैरिज हुआ और उस वजह से एक नई जनरेशन एग्जिस्टेंस में आई और उस वजह से एक नया कल्चर सही है यहाँ पर अस्तित्व में आया, एग्जिस्टेंस में आया. पूरे विश्व में इंडिया एक अकेला कंट्री ऐसा है जिसका कल्चर इतना रिच और वेरिड है, क्योंकि दिस इज द ओनली कंट्री वेयर द कंट्रीज फ्रॉम द वर्ल्ड all over the world used to come here and settle with us that we have studied in standard 9th. Okay, कितनी सारी प्रजाएं यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज के लोग हमारे देश में आए थे ट्रेड करने के लिए, लेकिन वो ट्रेड करने के बाद यहाँ पर उनको हमारा कल्चर इतना अच्छा लगा कि वो लोग यहाँ पर हमारे साथ सेट हो गए, यहाँ पर रहने लगे और एक नया कल्चर अस्तित्व में आया. So which came to India and settled here. So अलग अलग संस्कृति जो भारत में आई वो हमारे साथ मिक्स हो गई और उस वजह से हमारा यहाँ पर जो इंडियन कल्चर है वो एकदम समृद्ध हो गया. People right from the beginning of Indus Valley civilization till today have made our country rich and wealthy with their intellectuality, ability, talent and skill. अच्छा, तो हमारा जो कल्चर है वो रिच है, वेरिड है. कब से? तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द इंडस वैली. सो आपको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु खिंडी संस्कृति की जो शुरुआत थी. ओके, एक्चुअली दैट बिगिनिंग जो हुआ वो एक्चुअली इंडस वैली जो हमारी इंडस और रवि जो दो नदी है उसकी तट पर हमारी संस्कृति का उद्भव हुआ और तब से लेके आज तक हमारा देश है सही है उसका जो कल्चर है वो कल्चर एकदम रिच और वेल्दी है, क्योंकि हर किसी ने यहाँ पर उसकी इंटेलेक्चुअलिटी, बुद्धिशक्ति, एबिलिटी, टैलेंट और स्किल के अकॉर्डिंग टू काम किया है सही है और उन्होंने कुछ ना कुछ क्रिएट किया है. एंड द थिंग विच इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग दैट इज कॉल्ड कल्चरल हेरिटेज. अच्छा, तो हमारा जो हेरिटेज है उसको इतना रिच और वेरिड करने में किसका हाथ है? Who have contributed a lot. So innumerable scholars, thinkers, artisans, sages, saints, scientists and historians have contributed to the growth and development of culture. Okay, so किसका यहाँ पर है देखो innumerable scholars. So इतने सारे scholars हो गए जो विचारक थे, thinkers थे. Okay, then artist कलाकार, artist, then sages means sadhu, saints, then scientists and historians have contributed. ये सब लोगों ने अपना योगदान दिया है किसके लिए? टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्चर. हमारी संस्कृति का विकास और उसकी प्रगति के लिए कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन दिया है. कल्चर इन शॉर्ट अगर हमें बोलना है कि भाई कल्चर क्या है सही है, तो कल्चर क्या है? कल्चर इज अ सम ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड कंडक्ट ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमन. फिर से एक बार याद रखो, कल्चर क्या है? इज अ सम ऑफ हैबिट्स, हमारी जो आदतें हैं, हमारे जो वैल्यूज है, कस्टम्स है, आचार विचार, ट्रेडिशन हमारी प्रणालिकाएं है, एंड द कंडक्ट ऑफ द लाइफस्टाइल और जिस हिसाब से हमारा लाइफस्टाइल है इंसान का सही है, all these things are called the culture. So कल्चर की जब बात आती है तो हम ये सोच सकते हैं कि भाई यहाँ पर हर एक व्यक्ति का कल्चर अलग अलग होता है. एक ही सोसाइटी में अगर 10 लोग रहते हैं तो
दसों दस का कल्चर अलग अलग है, उनका हैबिट्स अलग है, उनके वैल्यूज अलग है, उनके कस्टम अलग है, उनके ट्रेडिशन अलग है और उनकी लाइफस्टाइल अलग है, राइट. एंड दैट इज द बेस्ट एग्जांपल वी कैन सी इन Sony TV, Tarak Mehta Ka Ulta Chashma, right? Different region people, different religious persons, they are living together. Okay, so all they have that different values, their customs, conduct of lifestyle. That's why it is called the culture. Now, culture means a way of life. Culture का meaning क्या हुआ? A way of life. Culture is made of changes that occur in public life, social rules and regulations of different societies. Culture का meaning क्या हुआ? It is a way of life. जिस हिसाब से हम लाइफ व्यतीत कर रहे हैं, सही है. So that is called the culture. Culture is made of changes that occur in public life, social rules and regulations of different societies. अलग अलग समाज, सही है, उनके regulations, rules and regulations अलग अलग है, सही है. उनका जो पब्लिक लाइफ है, पब्लिक लाइफ में उसका जो बिहेवियर होता है वो भी डिफरेंट होता है, राइट. सो ऑल these things are included in the culture. So in short, if we want to make the definition of culture, we can say culture is a total of habits, values, customs, traditions and ideals leading human to the highest level. अब क्वेश्चन यहाँ पर एक हम इन एग्जाम ये क्वेश्चन हो सकता है, आ सकता है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कल्चर एंड गिव्स इट्स डिटेल. 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट. कल्चर का मीनिंग क्या है और उसकी डिटेल देनी है. तो कल्चर डेफिनेशन ऑलरेडी वी हैव स्टडीड. नाउ टाइप्स ऑफ हेरिटेज. तो हेरिटेज हमने देखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेरिटेज. हेरिटेज मीन्स व्हाट, यू नो, द व्हाट इज given by our forefathers to us, it is called heritage, right. अब heritage 2 types का होता है. First one is the natural heritage and second one is cultural heritage. Natural heritage means whatever we are seeing, जो हम देखते हैं, सपोज माउंटेन्स है, रिवर्स है, डेजर्ट्स है, वैलीज है, ग्राउंड्स है, राइट. Then oceans, then trees, plants, creepers, human being, animals, all these things, they are called the natural heritage because human being cannot create it. Cultural heritage means which is made by human using his own intellectuality, using his own skill, using his ability, using his talent, what has been created by the human being, that is called the cultural heritage. Suppose Taj Mahal, that is made by the human being using their own skill. उनके पास स्किल थी, राइट, और स्किल का इस्तेमाल करके उन्होंने ये क्रिएट किया. देन एबिलिटी उनके पास थी, उनके पास इंटेलेक्चुअलिटी थी, एंड दैट्स व्हाई दैट इज मेड. ओके, सो वी कैन से दैट इट इज अ कल्चरल हेरिटेज. तो ऐसे जो भी मॉन्यूमेंट यहाँ पर हमारे देश में बनाए गए हैं, अलग अलग धर्म के मॉन्यूमेंट है, बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं. सो ऑल दिस थिंग्स, all these places, they are considered as the cultural heritage. So in short, heritage, we have 2 types of heritage. First one is the natural heritage and second one is the cultural heritage. So in natural heritage, now natural heritage of India is unique and varied. भारत का जो नेचुरल हेरिटेज है वो एकदम यूनिक है और वेरिड है. वी आर द चिल्ड्रन ऑफ नेचर. हम नेचर के, प्रकृति के बच्चे हैं, राइट. सो इट हैज मेड अ ब्यूटीफुल अरेंजमेंट टू फुलफिल अवर नीड्स. तो हमारी जितनी भी जरूरत है, आप देखो, हर कोई हमारी जो जरूरत है वो फुलफिल तब होती है जब हम नेचर का सपोर्ट लेते हैं. विदाउट नेचर सपोर्ट वी कैन नॉट डू एनीथिंग. सपोज वी नीड द एयर टू ब्रीथ इन, राइट. सो हम श्वास में जो मतलब ऑक्सीजन लेते हैं, सो दैट इज ऑल्सो द नेचर. पानी चाहिए पीने के लिए, पानी, दैट इज ऑल्सो द नेचर, राइट. सपोज मान लो कि उसके लिए हमें खाना चाहिए, तो खाने के लिए जो भी मिलता है हमें, फ्रूट्स खाते हैं, राइट, या तो जितने भी क्रॉप्स में से हम मतलब
पाक लेते हैं, क्रोप्स लेते हैं, सही है। सो ऑल दिस थिंग्स दे आर कंसीडर्ड एज द नेचुरल हेरिटेज। सो ये सब प्रकृति ने हमें दिया। क्यों दिया? बिकॉज वी आर द चिल्ड्रन ऑफ नेचर। और जब प्रकृति के बच्चे हैं तो हमारे पेरेंट्स कि हम अगर बच्चे हैं तो हमारी हर कोई जरूरत हमारे पेरेंट्स फुलफिल करते हैं, उसी हिसाब से वी आर द चिल्ड्रन ऑफ नेचर एंड दैट्स व्हाई नेचर इज फुलफिलिंग ऑल आवर डिजायर्स, ऑल आवर नेसेसिटीज। ओके, और ये इसके लिए बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अरेंजमेंट किया है। The example of the close relation with the nature are stories of Panchtantra and Jataka tales of Buddhist religion. अब इंसान का प्रकृति के साथ इतना अच्छा संबंध है, ये हमें कैसे पता चलता है? तो पंचतंत्र और जातक टेल्स, राइट, जो बौद्धिस्ट रिलीजियन में से ली गई है, तो वो अगर हम पढ़े तो हमें पता चलेगा कि भाई इंसान का प्रकृति के साथ कितना अच्छा संबंध है या तो क्लोज रिलेशन है। Our classical and folk music and several ragas are based on prahar. Prahar means that is the period of day, right? So अलग-अलग प्रहार होते हैं। ओके, तो हमारे बहुत सारे ऐसे फोक म्यूजिक है, लोक संगीत है, बहुत सारे ऐसे राग है, सही है, जो क्लासिकल रागास है, सही है। सो दे आर संग अकॉर्डिंग टू द प्रहार। सपोज मल्हार के बारे में अगर हमें पता है, अगर आपको पता है तो देखो आप कि नरसिंह मेहता ही यूज्ड टू सिंग दैट रागा, और जब वो राग उन्होंने वो प्रहार पर गाया था तो बारिश भी हुई थी, कहीं सही। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं प्रहार के साथ भी हमारा जितना भी म्यूजिक है, जितने भी रागास है, वो सब उस पर बेस्ड है, प्रहार पर बेस्ड है, राइट। सो यहाँ पर जस्ट वी कैन ऑल्सो आस्क क्रिएट वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस पैरा दैट ऑन व्हाट बेसिस कैन इट बी सेड दैट वी आर डिसेंडेंट चिल्ड्रन हेयर ऑफ नेचर। मतलब ऑन व्हाट बेसिस, किसके आधार पर हम ये तय कर सकते हैं कि हम प्रकृति के बच्चे हैं? कैसे पता चलता है? तो जैसे पेरेंट्स हमारी हर कोई जरूरत पूरी करते हैं, उसी हिसाब से नेचर दैट ऑल्सो फुलफिल्स आवर डिजायर्स एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट वी आर द चिल्ड्रन ऑफ नेचर। नाउ नेचुरल जो हेरिटेज है उसमें सबसे पहले आता है लैंडस्केप, और जब लैंडस्केप की बात आती है तो वी हाउ टू स्टडी, वी हाउ टू प्रिपेयर अबाउट हिमालय, राइट, बिकॉज दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल लैंडस्केप। सो ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स आर जनरली फॉर्म ड्यू टू द डिफरेंट शेप्स ऑफ इंडिया। जो अच्छा लैंडस्केप होता है, सही है, वो फॉर्म होता है डिफरेंट शेप्स ऑफ इंडिया। भारत का शेप देखो, सही है, तो अलग अलग शेप है वहाँ पर, राइट, और उस वजह से भी कहीं ना कहीं जो लैंडस्केप है वो ब्यूटीफुली फॉर्म होता है। इसमें द हिमालय इज अ लैंडस्केप। यह लैंडस्केप में एक ही एग्जांपल है हिमालय। अब हिमालय के बारे में आपको लिखना है कि वाई हिमालय इज गिवन द मोर इम्पोर्टेंट। तो हिमालय के बारे में हमें पता है कि भाई चलो 24 आवर्स, ओके, वो स्नो कवर्ड रहता है। उसके बाद इतनी सारी नदी है, सही है, उसका ओरिजिन भी वही है, और हिमालय से बहुत सारी नदी वहाँ से निकलती है, और वो भी 12 मंथ्स के लिए कंपलसरी पानी से भरपूर बहती रहती है। उसके बाद वहाँ पर इतना वेजिटेशन है, सही है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इज ऑल्सो देयर, देन ऑल्सो इट इज द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, राइट। सो उस वजह से हम बोल सकते हैं, या तो और एक मेन चीज कि बहुत सारा जो मिनरल है वो मिनरल भी हिमालय के नीचे दबा हुआ है, सही है। तो ऑल दिस थिंग्स ये क्रिएट, उस वजह से हमें पता चलता है कि हिमालय का इम्पोर्टेंस सब कितना है, और उससे भी ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही रहती है कि हिमालय प्रोटेक्ट्स इंडिया। हमारा एक नेचुरल बाउंड्री हम बोल सकते हैं, राइट, क्योंकि इंडिया एक अकेला कंट्री ऐसा है कि जिसको इतनी नेचुरल बाउंड्रीज गॉड गिफ्ट में मिली है, राइट। सो हिमालय इज अ लैंडस्केप, इट हैज प्रोवाइडेड वेजिटेशन एंड मिनरल्स टू इंडिया। इट हैज प्रोवाइडेड वेजिटेशन, उसने हमें वेजिटेशन दिया है, और मिनरल्स टू इंडिया, भारत को बहुत सारा वेजिटेशन वहाँ से मिल रहा है, राइट। आप मेडिसिनल प्लांट की बात करो या डिफरेंट फर्नीचर के लिए जितना भी हमें मतलब ट्रीज चाहिए, पेड़ चाहिए, वो सब वहाँ पर है, और वो हिमालय इतना बड़ा है, राइट, कि lot of vegetation and minerals are there, and that's why we are getting the minerals and vegetation from the Himalaya.
Then strange birds, animals and mountain peaks covered with the snow. Strange birds and animals, तो जो बहुत सारे ऐसे एनिमल और बर्ड है जो हमने कभी देखे नहीं है वो भी वहां पर रहते हैं। एंड माउंटेन पीक्स कवर्ड विद स्नो, और वहां का जो माउंटेन पीक्स है राइट वो 24 आवर्स कवर्ड रहता है स्नो से। देन ब्रिमिंग रिवर्स आर द गिफ्ट ऑफ हिमालयास, हिमालय की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि बहुत सारी जो नदी है वो नदी 24 आवर्स 365 डेज के लिए ब्रिमिंग मीन्स पानी से भरपूर रहती है। तो ऐसी नदी का जो ओरिजिन है वो ओरिजिन भी हमारा हिमालय है राइट। सो इट दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द लैंडस्केप। फॉरेस्ट ऑफ तेराई, आप देखो तेराई का जो जंगल है वो भी वहां पर है। सो फॉरेस्ट ऑफ तेराई एंड इट्स पिलग्रिमेज प्लेसेस, और उसके जो यात्रा धाम भी वो है क्योंकि वहां पर अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ एंड समिट, और वहां पर नंदा देवी समिट वो भी वहां पर हिमालय में है। याद रखो ये 4 प्लेसेस कंपलसरी आपको याद रखना पड़ेगा। पहले तो अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ और एक नंदा देवी करके जो समिट है वो भी हिमालय पर है। So since ancient time Himalaya has a greater importance of India, हिमालय का जो इम्पोर्टेंस है वो एंशियंट टाइम से भारत के लिए रहा है, और आज भी हिमालय भारत के लिए एक देन है राइट, एक गॉड गिफ्ट समान माना जाता है। नाउ रिवर्स, सो सिंस एंशियंट टाइम्स इंडियन कल्चर और द बिग सिविलाइजेशन, अब देखो हमने हिमालय के बारे में देख लिया। सो दैट इज द नेचुरल हेरिटेज राइट, because Himalaya was not created by human being, it is a god gift given to the India right। अब सेकंड दूसरा पार्ट हम देख रहे हैं रिवर्स के बारे में कि रिवर्स दे आर आल्सो कंसीडर्ड एज द नेचुरल हेरिटेज। So since ancient times Indian culture or the big civilization have flourished on the river bank of the Sindhu and the Ravi, that point already I have discussed before कि एंशियंट टाइम से भारत का जो इंडियन कल्चर है और जो हमारी बिग सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, ये सभ्यता वहाँ पर फ्लोरिश हुई थी। कहाँ पर? नदी तट पर। सबसे पहले तो सिंधु और रवि, ये 2 नदी ऐसी है जहाँ पर हमारी संस्कृति का आरंभ हुआ था, और वहाँ से इंसान ने जो प्रिमिटिव एरा में जो प्रिमिटिव मैन था, आदि मानव, वो पहले घूमता था इन द सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। ओके, उसके बाद वो सेट हुआ नदी तट पर, और ये जो नदी तट पर वो जो जहाँ पर सेट हुआ वो नदी थी सिंधु और रवि, और वहाँ से उन्होंने अलग अलग इंडस्ट्री या तो कैटल रेयरिंग का काम करना स्टार्ट कर दिया, वहाँ एग्रीकल्चर किया उन्होंने, और यूटेंसिल बनाना स्टार्ट कर दिया, और तब से लेके आज तक जो ह्यूमन बीइंग है, सही है, इंडियन लोग हैं, वो कंटिन्यूसली प्रोग्रेस कर रहे हैं। अब रिवर्स लाइक, अब कौन कौन सी नदी भारत में खास करके, तो मेन जो नदी है उनके बारे में हमें इसमें लिखना है। रिवर्स लाइक द गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, नर्मदा, गोदावरी एंड कृष्णा हैव प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड पीपल ऑफ इंडिया। सो ये सब जो नदी है, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, सही है, तो उन्होंने बहुत कुछ भारत के लोगों का जीवन चेंज किया है। बिकॉज विदाउट वाटर वी कैन नॉट लिव, ये आपको पता है राइट। पानी का इस्तेमाल कैसे होता है ये भी आपको पता है राइट। अगर मान लो रिवर्स है तो रिवर्स दे आर कंसिडर्ड एज द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। पीने का पानी जनरली हमें मिल पाता है नदी राइट, रिवर थ्रू मिलता है। अब उसके बाद डोमेस्टिक वर्क के लिए, घरेलू कामकाज के लिए भी पानी चाहिए कंपलसरी। अगर कोई इंडस्ट्री स्थापित करनी है तो उनके लिए भी हमें कंपलसरी पानी चाहिए राइट। तो ये सब के लिए, और सबसे ज़्यादा तो एंशिएंट इंडिया में रिवर का सबसे अलग इम्पोर्टेंस था कि वो वाटरवेज में जनरली इस्तेमाल हुआ करती थी, सही है। सो वाटरवेज, आजकल तो देखो वाटरवेज दैट इज नॉट पॉसिबल, बट उस टाइम पर जनरली जब एयरवेज नहीं था राइट, तो उस टाइम पर जनरली रिवर्स थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर हम जाने के लिए वो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम का इस्तेमाल रिवर को कर रहे थे। सो लैंडस्केप सीन्स एट द डाउन एंड द डस्ट, अब नदी का एक लैंडस्केप भी देखो, सही है, उसकी सुंदरता देखो। तो जनरली नदी तट पर आप सुबह में डाउन एंड डस्क, डाउन मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग, सही है,
और डस्क यानी इवनिंग टाइम। इवनिंग टाइम का मीनिंग ये हुआ कि जब बहुत अंधेरा भी नहीं होता है और बहुत उजाला भी नहीं होता है, उसके बीच का जो टाइम होता है दैट इज कॉल्ड द डस्क। और इसी हिसाब से डाउन मतलब दैट इज ऑल्सो सेम थिंग, लेकिन ये अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत उजाला भी नहीं है और बहुत अंधेरा नहीं है, राइट। तो वो तो टाइम है, उस टाइम पर अगर आप नदी तट पर जाओ तो वहां पर जो मतलब उसका जो दृश्य है, राइट, वो आपको एक्चुअली फैसिनेटिंग रहेगा। फैसिनेटिंग मतलब आकर्षक रहेगा, आपको मजा आएगा वहां पर। और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट है जो लोग वहां पर ये टाइम पर वहां पर आते हैं और कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन उनको मिलती है और वो लोग पेंटिंग करते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं जो उसका जो मतलब एटमोस्फियर होता है वो एस्थेटिक होता है, मतलब धार्मिक होता है। वहां पर आपका माइंड एकदम पीसनेस आपको रहती है, राइट। सो लैंडस्केप्स इनसाइड द डाउन एंड द डस्ट आर वेरी फैसिनेटिंग ऑन द साइड ऑफ द रिवर। दीज आर द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट के लिए एक इंस्पिरेशन का ये स्रोत रहता है एंड हैव एनरिच द लाइव्स ऑफ, इसका जीवन एनरिच किया है द पीपल बाय डेवलपिंग द एस्थेटिक सेंस। एस्थेटिक सेंस मतलब एक धार्मिक एटमोस्फियर वहां पर इंसान के मन में जागृत होता है। रिवर्स आर द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अब पानी का इस्तेमाल, नदी का इस्तेमाल क्यों होता है, कैसे होता है? सो रिवर्स आर द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो नदी है वो ड्रिंकिंग वाटर का मेन सोर्स है। देन पीने के पानी, देन इरिगेशन, सिंचाई के लिए, अगर आपको खेती करनी है तो खेती के लिए भी कंपलसरी पानी चाहिए। और ये पानी कहाँ से मिलता है? तो जनरली रिवर थ्रू, सही है, इरिगेशन। सो कैनाल थ्रू पानी खेत में आता है, दैट इज कॉल्ड द इरिगेशन। देन इलेक्ट्रिसिटी, जनरली इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो क्रिएटेड फ्रॉम द वाटर, ओके, तो रिवर। और वहाँ पर खास करके डैम बना के, सही, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बहुत सारी नदी पर बनाए गए हैं और वहाँ पर ये प्रोजेक्ट तैयार करके ऊपर से पानी जैसे नीचे गिरता है, वहाँ पर टर्बाइन लगा के बाद में जनरली वी कैन क्रिएट द इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी के लिए एंड वाटरवेज, मैंने जो बोला आपको कि खास करके वाटरवेज के लिए भी नदी का इस्तेमाल पहले होता था। रिवर्स प्लेड इम्पोर्टेंट रोल इन सेटिस्फाइंग इम्पोर्टेंट नीड्स। हमारी इम्पोर्टेंट जो नीड्स है, ज़रूरत है, वो सब सेटिस्फाई करने के लिए रिवर्स, उनका जो रोल है वो अहम रोल है। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा मैन वॉज डिपेंडेंट ऑन द रिवर। पहले तो इंसान सबसे ज्यादा निर्भर था नदी पर, ओके, डिपेंडेंट ऑन रिवर टू डेवलप इंडस्ट्रीज ऑफ क्ले यूटेंसिल्स, ओके, टू डेवलप द इंडस्ट्रीज ऑफ क्ले यूटेंसिल। तो सबसे पहला जो कोई इंडस्ट्री स्थापित की गई, राइट, वो थी क्ले यूटेंसिल की। क्ले यूटेंसिल मतलब मिट्टी में से बर्तन बनाना, तो ये भी एक इंडस्ट्री है। तो मिट्टी में से जब बर्तन बनाए जाते हैं तो उस टाइम पर पानी की जरूरत रहती है जनरली, राइट। और ये पानी की जरूरत, तो मतलब कि पहला जो इंडस्ट्री पहली सबसे पहले स्थापित हुई जब सिंधु और रवि नदी, वहाँ पर जो कल्चर स्टार्ट हुआ, राइट, सिविलाइजेशन, तो उस टाइम पर ये दो नदी में से, ये नदी का पानी खास करके क्ले यूटेंसिल के लिए, प्लास्टरिंग के लिए, अगर घर बनाना है या, सही है, तो पहले तो जो मिट्टी में से मकान घर तैयार किए गए तो उसको प्लास्टरिंग किया जाता था, तो उनके लिए भी पानी। एंड बिल्डिंग हाउसेस, आज भी देखो, अगर मान लो आपको प्लास्टरिंग करना है, बिल्डिंग हाउस बिल्ड करना है, सही है, क्ले यूटेंसिल तैयार करना है, तो ये सब इंडस्ट्री के लिए कंपलसरी पानी चाहिए ही चाहिए। और ये रिवर इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। रिवर वाटर हैज मेड ह्यूमन लाइफ ब्यूटीफुल एंड प्रॉस्परस। अब यहाँ पर नदी को भारत में लोक माता के नाम से बोला जाता है। नदी को लोक माता क्यों कहा जाता है? उसके पीछे का मेन रीजन है कि रिवर वाटर हैज मेड ह्यूमन लाइफ ब्यूटीफुल। नदी के जो पानी है उसने इंसान का जीवन है वो बहुत प्रॉस्परस बना दिया है, राइट। एंड दैट्स व्हाई रिवर्स आर कॉल्ड लोक माता। हमारी जितनी भी जरूरत है वो सब जरूरत है वो फुलफिल हुई रिवर थ्रू, एंड दैट्स व्हाई रिवर्स आर कंसीडर्ड एज द लोक माता। नाउ रिवर के बाद आता है वेजिटेशन। सो पीपल ऑफ इंडिया आर एनवायरमेंट लवर सिंस एंशिएंट टाइम। भारत के लोग हैं वो प्रकृति प्रेमी है, पर्यावरण प्रेमी है। और कब से? आज से नहीं, सिंस एंशिएंट टाइम। एंशिएंट टाइम मतलब बहुत प्राचीन समय से। देखो, सही है, तो वेजिटेशन
और उस वजह से तो प्रकृति की खास करके पूजा की जाती थी, राइट। पहले तो ऐसा माना जाता था कि लोग है वो लोग क्या करते थे, तो प्रकृति की पूजा करते थे स्पेशली, राइट। आदि मानव जब आदि मानव थे, प्रिमिटिव एरा की बात करते हैं, तो प्रिमिटिव एरा में जो लोग थे वो भी मतलब सूर्य की पूजा करते थे, चंद्र की पूजा करते थे, राइट। वेजिटेशन अगर मान लो कि आग अग्नि होती थी तो उसकी भी पूजा करते थे, राइट। उसके साथ साथ यहाँ पर तुलसी, तो तुलसी का क्यारा देखो आप हर जगह पर होता है, सही है, तो उनकी भी हम पूजा करते हैं। बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं, पीपल है या बनियन ट्री है, सही है, उनकी भी हम पूजा करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं वेजिटेशन का इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में बहुत है। इससे भी ज़्यादा खाने के लिए फ्रूट्स, तो एनिमल और बर्ड्स जनरली दे आर गेटिंग देयर फूड थ्रू द फॉरेस्ट, थ्रू द वेजिटेशन। इंसान भी, सही है, हम जो भी सब्जी या वेजिटेबल्स वॉट एवर वी आर गेटिंग या फूड क्रॉप्स जो हमें मिलता है वो भी तो वेजिटेशन है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज द नेचुरल हेरिटेज। ओके, सो पीपल ऑफ इंडिया आर एनवायरमेंट लवर since ancient time. Its proof is their love towards flowers and plants. उसका एक प्रूफ है कि हमारा जो हमारे फ्लावर के प्रति या प्लांट के प्रति जो प्रेम है उसे पता चलता है कि हम कितने प्रकृति प्रेमी हैं। बनियन ट्री, पीपल ट्री, दे आर वर्शिप इन इंडिया विद धूप एंड दीप। देखो धूप और दीप से खास करके हम उसकी पूजा करते हैं, किसकी, बनियन और पीपल। और खास करके देखो लेडीज में जब कोई व्रत होता है तो वो लोग बनियन ट्री या तो पीपल ट्री के आसपास में जो थ्रेड है वो थ्रेड भी बांधते हैं, टाई करते हैं, राइट। सो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल दैट द पीपल ऑफ इंडिया दे आर वर्शिपिंग द ट्रीज। सम इम्पोर्टेंट मेडिसिन लाइक, अब देखो वेजिटेशन में से तो जो मेडिसिन है वो मेडिसिन भी हमें वेजिटेशन से मिलती है, जस्ट लाइक द नीम ट्री। नीम ट्री में से मेडिसिन बनती है। एलोवेरा इज also used as the medicine, then ardusi, then amla, harade and baheda, and various types of color fragrant flowers. Okay, so all these things, तो यहाँ तक आप देखो कि नीम, एलोवेरा, अर्डूसी, आमला एंड हरडे एंड बेडा, ओके, तो ये मेडिसिनल प्लांट है। देन द वेरियस टाइप्स ऑफ द कलर फ्रेग्रेंट फ्लावर्स, अलग अलग फ्लावर्स भी यहाँ पर हमारे इंडिया में, जस्ट लाइक द रोज है, मोगरा है, पारिजात है, लोटस है, सनफ्लावर है, एटसेट्रा। दे हैव मेड द ह्यूमन लाइफ वेरी ब्यूटीफुल, फ्रेग्रेंट, हेल्दी एंड प्रॉस्परस। तो ये सब जो मतलब प्लांट है, जो फ्लावर्स है, उन्होंने भी हमारा लाइफ है वो सुंदर बनाया है, सुगंधित बनाया है, हेल्दी बनाया है और प्रॉस्परस बनाया है, right? So this is the most important portion. Then thus social and religious life of India is greatly influenced by the vegetation. मतलब हमारा जो सामाजिक और धार्मिक जीवन है वो कहीं ना कहीं वेजिटेशन पर वेजिटेशन से बहुत प्रभावित हुआ है। अगर फ्लावर की ज़रूरत बहुत जगह पर, मान लो कि जितने भी हमारे धार्मिक स्थल होते हैं तो वहाँ पर हम जनरली फ्लावर्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट। अगर खाना भी वेजिटेशन जब फर्स्ट टाइम जब फूड क्रॉप होता है, ग्रोन होता है, तो उस टाइम पर हम भगवान को चढ़ावा चढ़ाते हैं, राइट। सो ऑल दिस थिंग, तो हमें पता चल रहा है कि हमारा जो रिलीजियस लाइफ है वो भी कहीं ना कहीं वेजिटेशन के साथ कनेक्टेड है। देन ग्रीन फील्ड्स, प्रॉस्परस हब्स, पैक्ड फॉरेस्ट, और उस वजह से हमारे यहाँ पर देखो जितने भी फॉरेस्ट है वो सब ग्रीन फील्ड से मतलब प्रॉस्परस हब्स पैक्ड फॉरेस्ट। हब पैक्ड मतलब क्या होता कि वहाँ पर जनरली मेडिसिनल प्लांट्स बहुत सारे, राइट। और ये बहुत सारे ऐसे जंगल है जहाँ पर इतने सारे वैरायटी वाले मेडिसिन हमें मिल रही है। सो दिस हैव एनरिच्ड आवर लाइफ फ्रॉम एंशिएंट टाइम एंड दस वेजिटेशन इज यूजफुल एज फूड ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स एंड बर्ड्स। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि वेजिटेशन है वो जरूरी है खुराक के लिए, किसकी, तो जनरली जितने भी जीव है, मतलब ह्यूमन से, एनिमल से, बर्ड से, इंसेक्ट से, वो सब अपना खाना जो प्राप्त कर रहे हैं वो वेजिटेशन थ्रू प्राप्त कर रहे हैं। अब वाइल्ड लाइफ, सो वाइल्ड लाइफ में हम देखें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइल्ड लाइफ यहाँ पर इंडिया में है, डिफरेंट एनिमल्स, इंसेक्ट्स, राइट। और जनरली हम ये भी हमें पता है कि भारत में एनिमल को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, रिस्पेक्ट भी दी जाती है, राइट। सपोज गाय है, काउ, सो काउ इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द मदर, राइट। और बहुत सारे ऐसे एनिमल है जिसको इंडिया में
लोगों ने धर्म के साथ, मतलब धर्म में भी उसको या तो कोई रिलीजियन या तो गॉड या गॉडेसेस के साथ भी उसको कनेक्ट किया है, राइट, एज अ व्हीकल। सो इससे पता चलता है कि वाइल्ड लाइफ का भी हमारे लाइफ में, इंडियन लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है। सो सिंस एंशियंट टाइम्स मेनी वाइल्ड एनिमल्स लाइक द टाइगर, लायन, एलिफेंट, राइनो, फॉक्स, bears, deer, sambar, then cheetah, rabbits, python, snake, mongoose are seen in India. So ये सब एनिमल्स और बर्ड्स जितने भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं, so ये सब प्रजाति अलग अलग स्पेसिस ऑफ द एनिमल्स दे आर फाउंड इन इंडिया। एक अहम चीज यहाँ पर है कि एशियाटिक लायंस इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो एशियाटिक लायंस है वो सिर्फ और सिर्फ गिर फॉरेस्ट गुजरात में पाए जाते हैं, राइट। सो एशियाटिक लायंस इन द वर्ल्ड आर सीन ओनली इन गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। Our religious beliefs have given a status of god and goddesses vehicle to some of the wild animals, tiger, peacock, alligator, right। तो देखो यहाँ पर ये सब एनिमल्स ऐसे है कि जिसको कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस दिया गया है। द रिलीजियस बिलीव्स हैव गिवन अ स्टेटस ऑफ गॉड गॉडेसेस व्हीकल। बहुत सारे एनिमल को गॉड गॉडेसेस का व्हीकल हमने मतलब बताया गया है पुराण में या तो जितने भी एंशियंट स्क्रिप्चर्स है उसमें, टू सम ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स लाइक टाइगर। सो टाइगर यू नो, सो डू यू नो द टाइगर इज द व्हीकल ऑफ विच गॉड और गॉडेसेस? सो अम्बे माता। देन पीकॉक, दैट इज द पीकॉक इज कंसिडर्ड it is associated with Kartikeya, alligator खोडियार माता, राइट, देन ईगल एटसेट्रा, और बहुत सारे ऐसे एनिमल है, सही है, जिसको गॉड या गॉडेसेस का व्हीकल माना गया है। Our national currency is highly valued by putting the figure of 4 lions, horse and bull। देखो हमारे जो नेशनल करेंसी है वो करेंसी में भी कहीं ना कहीं एनिमल को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, राइट। तो आपको जो पुराना जो हमारी करेंसी नोट थी, सही है, तो उसमें खास करके लायन की जो फिगर दी गई थी उसमें 4 लायन की फिगर, देन एक करेंसी में हॉर्स और बुल, उसको भी इम्पोर्टेंस दिया गया था। और अभी तो करेंसी न्यू आ गई है, लेकिन ये पुरानी जो करेंसी थी उसमें एनिमल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था। टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ रिजर्व आर क्रिएटेड। टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ reserves are created and even laws for the protection of their life are made। अब वाइल्ड लाइफ का हमारे लाइफ में इतना इम्पोर्टेंस है, उस वजह से कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए हमारे यहाँ पर कायदे कानून भी बनाए गए हैं, बहुत सारे ऐसे उसकी सुरक्षा के लिए कायदे तैयार किए गए। दस बिसाइड्स नेचर लवर द पीपल ऑफ इंडिया आर एनिमल लवर ऑल्सो। भारत के लोग सिर्फ नेचर लवर नहीं है लेकिन एनिमल लवर भी साथ साथ में है, right। So this is the main point that you have to consider. Now Indian cultural heritage, okay, so before we start the cultural heritage, generally uh, uh, just flashback what we have studied today in first lecture। So generally we have studied that Indian heritage is rich and varied heritage, then cultural heritage, natural heritage। नेचुरल हेरिटेज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल हेरिटेज के बारे में हमने देखा, लैंडस्केप के बारे में देखा, देन वाइल्ड लाइफ के बारे में देखा, वेजिटेशन के बारे में देखा। सो ऑल दिस थिंग्स, ओके, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस यूनिट। ओके, सो यहाँ तक हम रखते। नेक्स्ट लेक्चर जब हमारा होगा तो उसमें जस्ट वी विल स्टडी अबाउट द इंडियन कल्चर हेरिटेज। ओके, सो टिल देन बाय एंड प्रिपेयर वेल। ओके, पहले जो इंडेक्स मैंने आपको दिखाई है वो इंडेक्स में उसी हिसाब से बोर्ड की एग्जाम में मतलब मार्किंग होता है, या तो मार्क्स का वेटेज रखा जाता है, सही है, तो उसको भी आप ज़रा ध्यान से तैयार कर लेना। स्लाइड बार बार आप लोग देखते जाओ, राइट। अगर अच्छा लगता है, सही है, तो उसको अगर ज़रूरत रही तो जस्ट यू कैन ऑल्सो नोट डाउन इन योर notebook also। Okay, so all these points are considered in your, are associated or they are mentioned in your textbook। Okay, so thank you very much।